बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 2.7 एक्सरसाइज है, उसका बेसिक है डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिखते हैं, दोनों फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अगेन डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर फॉर्म बनती है, इसे हम y2 भी लिखते हैं जी। 2.7 सेम ऐसे ही है, इसी तरह y3 इसी तरह y4 जो है अगर अगेन से अगेन डेरिवेटिव लेते जाएंगे। 2.7 का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x जी, y2 फाइंड आउट करें। इसका मतलब हमने इसके दो मरतबा डेरिवेटिव लेने हैं। आपको अगर इसकी 2.3 अच्छे तरीके से आती है, 2.5 अच्छे तरीके से आती है तो 2.7 ईजी हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगी। तो आप कोशिश करेंगे 2.3 और 2.5 को एक बार लाजमी रिवाइज कर लें जी। आप पास है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2 जी। इसका पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, इसका भी पावर रूल पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, इस पे पावर रूल पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 जी। आप पास ये मल्टीप्लाई होके 10x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1 ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे y1 लिख देंगे डी ओवर डी एक्स y1, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई होगा। इसको पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये हम क्या लिखेंगे, y1 का डेरिवेटिव y2 लिखेंगे, मीन के हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x जी। उसके बाद है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर 3/2। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो ये पावर है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, ये वेरी इजी है। अगर आपको 2.3 आती है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ये। अब ये देखें, अब पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव का फार्मूला मीन के यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास y1 का आंसर ये आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो है वो y2 का आंसर क्या आएगा, 3/2x प्लस 5 जी। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें, स्क्वायर रूट एक्स 1 स्क्वायर रूट एक्स है, तो आप इनकी पावर को ऊपर ले जाएं, x पावर 1/2 प्लस x पावर माइनस 1/2, मीन के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगेन डिफ्रेंशिएट अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, इसका भी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या होगा, पावर इनको आप एलसीएम लेंगे तो -1/2 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो -3/2 आएगी। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास इस पे क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। इसका आंसर ये जो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर -3/2 आएगा एलसीएम लेने के बाद, इसका एलसीएम लेंगे तो -5/2 आएगा। तो आप पास ये 3/4 और 1/4, इसमें से आप पास ये थे x पावर 5/2 नीचे आ गया, ये भी पावर नीचे आकर पॉजिटिव हो गई। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है x पावर 5/2 जी। x पावर 5/2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल इजी फॉर्म बनेगी x पावर 5/2 की, वो भी आप देख लें। देखें हमारे पास है x पावर 5/2, ठीक है, x पावर 5/2 है, तो आप 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1 लिख सकते हैं जी, x पावर 3/2 प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, x पावर 3/2 को अलहदा कर लेंगे, डॉट x पावर 1 को, बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो सकती हैं, तो आप देखें x का अलहदा और 3/2 का अलहदा, इसलिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x पावर 3/2 से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, x पावर 1 बचेगी। अब ये x जो है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हमारे पास +3 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस x ओवर 4 x पावर 5/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स जी। ये देखें, अभी आपने ये 2.6 की सेम ऐसा ही है क्वेश्चन।
फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा पावर का डेरिवेटिव, और ई पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब आपके पास इन दोनों में कॉमन आ रहा है ई पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, वो आपने कॉमन निकाल लेना है। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो वैल्यूज फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 2x। आपने ज़रा ध्यान रखना है यहाँ ब्रैकेट्स का। और इसी तरह एक्स ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। फिर आपने ये क्या करना है जी, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप पास इसको आपने अंदर सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी इसका मीन के सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू नेचुरल ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। जी इसको भी आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब लॉग का रूल है, अगर कोई डिवाइड में हो तो आपके पास वो क्या आ जाता है माइनस में आ जाता है। लॉग का रूल है, अगर फंक्शन डिवाइड में हो वो हमारे पास माइनस में आ जाता है। अब माइनस में हम जब करेंगे तो अब आगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई होंगे दोनों के ऊपर। तो आप पास ये क्या होगा जी, लॉग का रूल है तो हमारे पास डेरिवेटिव में लॉग का रूल है, आपके पास 1 ओवर मीन के जो भी फंक्शन साथ हो वो डिवाइड में आगे उसी का डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन साथ हो वो डिवाइड में आगे उसी का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे जी, ये इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये क्या आएगा जी, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, इसका भी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अब ये देखें कि हम पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, इधर से 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 3। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 ओवर 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर, और ये 3 3 9 ओवर 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर देना है, स्क्वायर ओपन करने के बाद आपने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, तो आपका फाइनली जो है वो आंसर ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टोटली क्वेश्चन नंबर 3। तो आप पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। जी इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, ये देखें जब 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास ये जो x है, ये x इधर प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। x जब हमारे पास यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई आ जाएगा। अब हम अगेन इसे dy बाई डी एक्स को y1 लिख देंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब आप जरा गौर करें dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस एक्स ओवर वाई, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब आप एलसीएम ले लेंगे y, तो ये क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आप पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई इंटू 1 ओवर वाई स्क्वायर। अब ये आप पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी आप क्वेश्चन देखें तो आप पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन की वजह से हमने यहाँ ए स्क्वायर लगा दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। आप क्वेश्चन देखेंगे ना वो लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम इसी तरह का इसका ये सेकंड पार्ट है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3 कॉमन, ये इधर आकर 0 हो जाएगा। एक्स जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद वाई स्केयर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये y1 लिख देंगे, एक्स स्केयर और वाई स्केयर। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, और वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y dy/dx, मीन के ये वाली फॉर्म। अब dy/dx हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, ये हम 1 ओवर वाई पावर 4 को अलग कर लेंगे, और उसके बाद अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2xy, वो कॉमन निकाल लेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्केयर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन तो था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो नहीं था। हम क्या करेंगे, माइनस को जो है इधर से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस को हम क्या करेंगे जी, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस को, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर वाई। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किसके इक्वल बन जाएगा, ए क्यूब के इक्वल। अब हमारे पास जो फाइनली आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, -2 ए क्यूब एक्स ओवर वाई पावर 4। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जी इस पे अब 2.4 वाला चेन रूल वाला फार्मूला अप्लाई होगा। हम ऑलरेडी लेट हैं ये वाले, हम क्या करेंगे जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन 1। अब हम डी एक्स ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा, ए कॉस थीटा, अब ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा का आंसर आ जाएगा ए माइनस ए साइन थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, वो कैसे करते थे, dy/dx वैसे का वैसे ही, dy इधर लिखना है, dx इधर, और जो आपने वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मीन के आपने डेरिवेटिव लिया है उसको आपने यहाँ क्रॉस में लिख देना है। आप ज़रा गौर करें, इनको कैंसिल करें तो हमारे पास यही dy/dx फॉर्म बन रही है। अब dy/d थीटा की वैल्यू जो आप हमारे पास निकली है वो है a cos थीटा, और dx ओवर d थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा निकली है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारे पास -1 ओवर a साइन थीटा आ जाएगा। a से कैंसिल, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हमारे पास ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। अब 2 फाइंड आउट करना है, y2 फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, y2, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी थीटा और डी थीटा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये आपका y2 आ जाएगा। कोसिक को हम लिखते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, जी ये आप पास मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर ए साइन थीटा, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 ओवर ए साइन क्यूब थीटा, मीन के ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, आपने जो अगेन डिफ्रेंशिएट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है थीटा की बजाय, तो ये dy/dx वाली फॉर्म बनेगी। अब आप ज़रा यहाँ से गौर करें, कॉट का आएगा माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा, और आगे एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा, डी थीटा ओवर डी एक्स। अब आप देखें डी थीटा ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आंसर आया था, डी एक्स ओवर डी थीटा का आंसर आया था -a साइन थीटा, तो ये उलट जाएगा -1 ओवर a साइन थीटा, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी -1 ओवर a साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट है जी आप पास इसका फोर्थ पार्ट है, x इक्वल टू a टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू b टी पावर 4। तो आपने ये क्या करना है, x इक्वल टू a टी स्केयर आपने इक्वेशन 1 कर लेनी है, y इज इक्वल टू b टी पावर 4 को इक्वेशन 2 कर लेनी है। आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड।
जब डेरिवेटिव लेंगे तो ए टी स्क्वायर का क्या आएगा 2at। अगेन आपने डिफ्रेंशिएट करना है, आप पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी 4bt³ अब आप चेन रूल अप्लाई कर लेंगे dy/dx dy/dt dt/dx, तो आप कैंसिल होके आप पास ये आंसर फाइनल बच जाएगा। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास देखें ये वाली क्या फॉर्म बनेगी जी, ये वाली हमारे पास फॉर्म बनेगी dy1/dx d/dx 2b/a² इस पे हमारे पास फिर ये b/a 2b/a कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब आप पास देखें dt/dx है, dt/dx का आपने अभी जो है वो आंसर निकाला था, वो क्या निकाला था dx/dt का आपने आंसर निकाला हुआ है जी 2at। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/2at, 2 2 4 से कैंसिल, आपके पास t से कैंसिल, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2b/a² जी। इसका 5 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 2x, y² का क्या आएगा 2y, आगे मीन के y का डेरिवेटिव dy/dx। इसी तरह 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा g, और 2f कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इनमें dy/dx वाली को आपने एक साइड पे रहने देना है और विदाउट dy/dx को एक साइड पे कर देना है। 2 कॉमन निकाल कर तो लाके 0 कर देंगे, dy/dx को एक साइड पे रख के उसमें से कॉमन निकाल लेंगे, विदाउट dy/dx को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद आप इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा -x + g/y + f आ जाएगा जी। उसके बाद ये y1 हो जाएगा, फिर आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसका x + g का डेरिवेटिव हमारे पास x का डेरिवेटिव 1, g का कांस्टेंट का 0, y का dy/dx ये y1 है, y1 की वैल्यू क्या है जी -x + g/y + f। ये हम वैल्यू पुट कर देंगे -x + g/y + f, और ये नीचे हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आपके पास क्या होगा 1/y + f² हम एक साइड पे कर देंगे नीचे वाले को, और ये वाली फॉर्म ऐसे ही आ जाएगी। अब आपके पास ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा, जो सिंप्लीफाई होकर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप ज़रा गौर करें, x² + y² + 2gx + 2fy + f² + g², ये वाला अगर ये दोनों को छोड़ दें हम, बाकी यहाँ तक ये किसके इक्वल बनते हैं जी, क्वेश्चन में देखें c उस तरफ जाकर राइट साइड पे ले जाएं तो -c के इक्वल बनते हैं। तो ये आप पास ये माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आप फाइनली जो है वो ये वाला आंसर बन जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है y4 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, मीन के 4 टाइम आपने डेरिवेटिव लेना है। y = sin 3x जी, आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, sin 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, आप लिखेंगे 3 cos 3x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप पास ये क्या बन जाएगा जी 3 cos 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का आएगा -3 sin 3x, आगे एंगल का डेरिवेटिव, इसका एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 3 3 9 हो जाएगा, -9 sin 3x। अब -9 एक साइड पे हो जाएगा और डेरिवेटिव किसका sin 3x का, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3x और आगे 3, तो ये आप पास ये क्या बन जाएगा 3 3 9 27। ये हमारे पास dy/dy1/dx जो है ये y2 बन गया। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास y3 बन गया। अगेन आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास d/dx y3 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा y4 बन जाएगा। इस पर ये आपके पास क्या आ जाएगा 27, और cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा -sin 3x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 3x, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो
तो आपके पास क्या आ जाएगा 27 साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी जी। नेक्स्ट है cos क्यूब x। अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये आएगा -3 cos स्क्वायर x साइन x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वो क्या गल आएगा जी y2 जी। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये क्या आएगा जी साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस स्क्वायर का क्या आएगा पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा। इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और 2 और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद आपने इन दोनों में जो है ये देखें 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल ये फॉर्म आ जाएगी। अब अगर आप इस पे फिर अगेन प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे ये प्रोडक्ट रूल से यहाँ से बचने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब 6 कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखें प्रोडक्ट रूल वाली फॉर्म जो है वो ख़त्म हो गई है। अब इनको आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये y2 आया था, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6 कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और उसके बाद -9 वैसे का वैसे ही, कॉस क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो आप पास ये आंसर आ जाएगा -6 साइन एक्स प्लस 27 कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अगेन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें आप अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप पास ये क्या आ जाएगा -6 साइन एक्स प्लस 27 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अगेन इस पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो आप पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी जी साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2। अच्छा इसमें क्यों नहीं अप्लाई किया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप अप्लाई करना भी चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास ये फाइनली आंसर आ रहा है तो आप इसका डेरिवेटिव ऐसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो अब देखें आप इसको सिंप्लीफाई करें, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन निकाल लें। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसको आपने जो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पास फॉर्म क्या बनेगी जी -60 कॉस एक्स प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स, मीन के ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है इसका लॉग, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग हमें पता है कि एक बार हम इसको प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर -9 है तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, एक बार हम एक्स प्लस 3 लिखेंगे एक बार -3। अब लॉग का रूल है कि अगर आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो उनको हम प्लस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब हम अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप पास क्या होगा ये डिवाइड में आ जाएगा और इसका आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह लॉग का रूल है ये डिवाइड में आ जाएगा इसका आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बनेगा 1/x + 3 और 1/x - 3, ये पावर -1 हो जाएगी। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव प्लस पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। आप अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो आप पास ये वाली फॉर्म बनेगी। इसको आप सिंप्लीफाई करके अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप पास इसकी भी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पास आएगा -6x + 3 होल पावर -4 प्लस -6x - 3 होल पावर -4, तो ये आपके पास 6 जो है ऊपर कॉमन आ रहा है तो आप इसको -6 को कॉमन निकाल लेंगे तो आपका फाइनली जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में आता है। अगर आप इसके ये प्रूफ में देखें तो यहाँ थीटा नहीं है, देखें थीटा है नहीं है जी। अब हमारे पास x की वैल्यू साइन थीटा दी हुई है, y की वैल्यू साइन m थीटा दी हुई है। अब हम क्या करेंगे
यहाँ से थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे, थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, साइन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा तो आप पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और इधर भी साइन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा तो एम थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ दोनों हमारे पास थीटा थीटा की वैल्यू हैं, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एम साइन इनवर्स एक्स। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। साइन इनवर्स का आपने 2.5 में फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, ये किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स स्केयर, एक्स की जगह यहाँ वाई है तो वाई का स्केयर होगा, आगे एंगल का डेरिवेटिव सेम इसी तरह 1/√1 माइनस एक्स स्केयर और आगे एक्स का डेरिवेटिव, ये तो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या बनेगा y1। अब ये आप पास देखें, आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ हमारे पास इसका स्केयर रूट नहीं है। जब स्केयर रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ताकि ये स्केयर रूट ख़त्म हो सके। अब हमने स्केयर लिया बोथ साइड पे तो ये आपके पास स्केयर रूट ख़त्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये कांस्टेंट है, ये सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ये फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये एम स्केयर वैसे का वैसे ही 1 माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, -2y, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव, और इसका आप पास माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x, और इधर y1 स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, dy हमारे पास क्या होगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर या y2 होगा। आप देखते हैं जी हमारे पास ये क्या हो गया, y2 हो गया। 1 माइनस एक्स स्केयर, इनमें से 2y1 कॉमन निकल रहा था, इसमें से भी 2y1 कॉमन निकल रहा है, तो 2y1 से कैंसिल, ये प्लस और माइनस हो रहा था, इस तरह आगे प्लस हो गया, ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, ये जितने भी हैं लास्ट वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स। तो आपने क्या करना है जी, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ई पावर एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ई पावर एक्स वैसे का वैसे ही आ गया, एंगल का मीन का पावर का डेरिवेटिव। उसके बाद इन दोनों में ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स बन रहा है। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पास ई पावर एक्स मीन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और इसी तरह ये कॉस वैसे का वैसे ही, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई पावर एक्स आगे पावर का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई पावर एक्स वैसे का वैसे ही आगे पावर का डेरिवेटिव। अब हमारे पास ये देखें, सिंप्लीफाई करके जो कैंसिल हो रहे हैं वो आपने क्या करनी है, टर्म्स कैंसिल कर देनी है, तो हमारे पास ये ऐड होके 2 ई पावर एक्स कॉस एक्स आ गया। अब हमारे पास ये शो करना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखें डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू ये आई है, ये पुट कर देनी है, -2 अप्लाई करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देनी है, प्लस 2y की वैल्यू पुट करनी है। अब हम वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम इसी पैटर्न में है, y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो ये आप पास क्या आएगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, आगे एंगल का डेरिवेटिव बी एक्स, ई पावर ए एक्स वैसे का वैसे, आगे पावर का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए वो फर्स्ट पे लिख दिया, बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी वो फर्स्ट पे लिख दिया। अब ई पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल दिया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव जी। अब आप देखें, ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, b वैसे का वैसे ही है, cos bx मीन के डेरिवेटिव अलग-अलग अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, e पावर ax वैसे का वैसे ही, आ गई ये पावर का डेरिवेटिव ax। अब ax का डेरिवेटिव क्या आएगा a, और इधर cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन bx, आगे एंगल bx का डेरिवेटिव b आएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह साइन bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos bx, आगे bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, b a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ए बी बन जाएगा। ये ज़रा डायरेक्ट किया हुआ है ये वाला स्टेप। और इसी तरह आप पास ये वाली फॉर्म है,
अब देखें इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो कैंसिल हो रहे हैं ये ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दें। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाई। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। आप जब इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप पास सारी वैल्यूज़ पुट होने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद सारी की सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो आप पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉज इनवर्स एक्स होल का स्केयर। आपने इसका मीन के फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आप पास ये वाली फॉर्म बनेगी 2 कॉज इनवर्स एक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसका बोथ साइड स्केयर लेंगे। तो बोथ साइड आप जब स्केयर लेंगे तो आप पास ये वाली फॉर्म बनेगी जी, आप पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब उसके बाद ये y जो है, अब ये आप ज़रा गौर करें कि हमने जब स्केयर लिया तो हमारे पास ये 2 कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल है जी, कॉज इनवर्स एक्स होल का स्केयर किसके इक्वल है जी, y के इक्वल है। तो ये 2 स्केयर हमने 4 लिख दिया और कॉज इनवर्स एक्स होल का स्केयर किसके इक्वल लिखा, y के इक्वल, ये लिखा हुआ है जी। अब ये देखें अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये 4 वैसे का वैसे ही, y का dy बाई डी एक्स, ये आप पास क्या आ जाएगा dy1 ओवर dx। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये किसके इक्वल लिखते होते हैं, y2 के इक्वल, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये इनमें से कॉमन निकल रहा है 2y1 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। जब हम इससे ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो फॉर्म बनेगी वो ये वाली फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2, और ये 2 इधर अगर माइनस हो जाएगा तो आप पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा जी। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 9 है, y इज इक्वल टू a कॉज नेचुरल लॉग एक्स b साइन नेचुरल लॉग एक्स। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन, नेचुरल लॉग एक्स मीन के आगे एंगल का डेरिवेटिव, और इसी का b साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज, और आगे एंगल का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1 ओवर एक्स। ये डिवाइड में आ जाएंगे, आप क्या करेंगे जी अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। इस पे अलग क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा, इस पे अलग क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ा नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। सेम इसी तरह नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ा नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये आप पास कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन नेचुरल लॉग एक्स, आगे एंगल का डेरिवेटिव, कॉस का नेचुरल लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। सेम इसी तरह एक्स साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस नेचुरल लॉग एक्स, आगे एंगल का डेरिवेटिव, और ये वैसे का वैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा ओवर एक्स के। अब हमारे पास एक्स जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स का एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग एक्स, ये भी एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर। अब आप ये ज़रा देखें, हमने जो प्रूव करना है एक्स स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, देखें एक्स स्केयर ए इंटू कॉस नेचुरल लॉग एक्स, ये हम डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये एक्स स्केयर से कैंसिल, एक्स स्केयर से कैंसिल। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारे हमने जो है सिंप्लीफाई करने के बाद सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आप पास इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी जो है वो बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो अच्छे तरीके से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।